दोस्तों, महाभारत में कई घटनाएं और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृतराष्ट्र, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की कथाओं तक ही सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े 7 वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हुए हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है, बल्कि महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देह है। महाभारत को हिंदू धर्म का 5वां वेद कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाभारत के 9 अनसुने रहस्य के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं महाभारत के 9 रहस्य के बारे में। नंबर 1, गंधारी के 99 पुत्र थे, तो कौरव 100 कैसे कहलाएं? आप जानते हैं कि कौरव 100 भाई थे, लेकिन गंधारी ने धृतराष्ट्र के केवल 99 पुत्रों को और एक पुत्री को जन्म दिया था, और कौरवों की उसे इकलौती बहन का नाम दुशाला था। जबकि कौरवों का एक भाई दुष्टु एक दासी का पुत्र था, और इस प्रकार कौरव दुष्टु और दुशाला के साथ 100 भाई और एक बहन थे। युधिष्ठिर ने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था। युधिष्ठिर ने ही कौरवों को युद्ध के खेल में द्रौपदी का अपमान करने से और वस्त्र हरण करने से रोकने के लिए बहुत प्रयास किया था। नंबर 2, क्या सच में महर्षि वेद व्यास महाभारत के लेखक हैं? दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि महाभारत की किताब किसने लिखी थी? मुझे पता है कि आपका जवाब होगा कि महर्षि वेद व्यास ने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह एक अधूरा सच है। अब आप पूछेंगे क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कथा को सिर्फ बोला था, जबकि महाभारत का लेख महादेव और पार्वती के पुत्र गणपति ने किया था। मित्रों, वेद व्यास कोई नाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि है जो वेदों के ज्ञान रखने वाले लोगों को दी गई थी। कृष्ण द्विपाल से पहले 27 देवव्यास हो चुके थे, जबकि वे स्वयं 28 देवव्यास थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्विपाल था। वह केवल महाभारत के लेखक रहे हैं, बल्कि महाभारत में घटी घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं, क्योंकि हस्तिनापुर की तमाम घटनाओं की सूचना उन्हें तक पहुंची थी और वह उन घटनाओं पर अपनी सलाह भी देते थे। जबकि संघर्ष और संकट की स्थिति होती तो माता सत्यवती उनके साथ चर्चा करने के लिए उनके आश्रम पहुंच जाती, तो कभी हस्तिनापुर के राज भवन में उन्हें आमंत्रित करती। नंबर 3, द्रोणाचार्य का जन्म। यह तो हम सभी जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। गुरु द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। महर्षि भगवान एक महान वैज्ञानिक, चिकित्सा, तत्वविदा और बहुत बड़े विद्वान थे। एक समय की बात है कि महर्षि भद्राज अपनी दिनचर्या के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। इस समय धृताची नामक अप्सरा केवल एक पारदर्शी वस्त्र पहने हुए गंगा जी में स्नान कर रही थी। इतनी सुंदर और कामनी अप्सरा को देखकर महर्षि भरद्वाज उत्तेजित हो गए और उनका बीजपात हो गया। उस समय बीज को केवल जीवन की विष के रूप में माना जाता था, बल्कि दूसरे शब्दों में पुरुष का बीज एक अति तेजस्वी और बलशाली संतान को जन्म देने में समर्थ था। महर्षि भरद्वाज ने इस बीज को व्यर्थ जाने देना उचित नहीं समझा। उन्होंने उस बीज को एक ड्रोन कलश अर्थात पत्ते के कलश में रखा, जिससे एक पुत्र जन्मा। द्रोण या दोनों से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। तो मित्रों, हम यह कह सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य पहले युविवी थे, जिसे साइंटिस्ट अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। नंबर 4, चित्रांगदा के घर कौन पैदा हुआ था? जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ की ओर से मंत्री संदेश लेकर मणिपुर गए तो कुछ कारणवश अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह हो गया। बाद में अर्जुन ने निराधार संदेश के कारण चित्रांगदा को उस समय त्याग दिया। जब वह गर्भवती थी, तब चित्रांगदा ने ठान लिया कि इस
अपमान का बदला अर्जुन की पराजय से लूंगा, जिससे बरुवाहन नामक पुत्र ने जन्म लिया। बाद में वह मणिपुर का राजा बना। उसकी माता ने बरुवाहन को यह नहीं बताया कि अर्जुन उसका पिता है। और जब युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उसे अश्व को छोड़ा गया, तब अर्जुन उसे अश्व के साथ गए थे। तब घूम फिर कर वह घोड़ा मणिपुर पहुंचा और मणिपुर का राजा यानी अर्जुन के पुत्र बरुवाहन ने घोड़े को पकड़ लिया। लेकिन अर्जुन और बरुवाहन एक दूसरे से परिचित नहीं थे। बरुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज में आया हूँ, इसलिए तुम मुझे युद्ध करो। जिसके कारण वह अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध होता है और अर्जुन वह युद्ध हार गया। वहां अर्जुन का सर धड़ से अलग कर दिया। और जब बरुवाहन को अपनी मां से पता चला कि अर्जुन उसके पिता हैं, तो उसे आत्मघृणा का अनुभव होता है और वह कृष्ण को जगाते हैं जो मृतक के समान पड़े थे। बाद में श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन उठकर खड़े हो जाते हैं और वह युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में अपनी दोनों माता चित्रांगदा और उलूपी के साथ शामिल होता है। नंबर 5, आखिर क्या है अश्वत्थामा के आज तक जिंदा होने के पीछे की असली वजह? मित्रों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत से लोग को लगता है कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित मानना एक अंधविश्वास है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 5000 साल पहले पैदा हुआ था तो वह आज तक जिंदा कैसे हो सकता है? मित्रों, इस तरह के वही व्यक्ति कह सकता है जिसे ईश्वर पर या उनकी वाणी पर विश्वास नहीं है। अश्वत्थामा के आज तक जीवित रहने का रहस्य यह है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महाभारत के युद्ध में युगों तक भटकने का श्राप दिया था। और अश्वत्थामा के जीवित रहने का उद्देश्य यह है कि जब कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा धर्म की स्थापना में उनका साथ देंगे। अश्वत्थामा युगों से भगवान कल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अश्वत्थामा के अलावा 6 महापुरुष और हैं जो कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना में काल के साथ होंगे। अर्थात इस कलयुग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से अब तक जीवित हैं और वे सभी 8 सीढ़ियां से और दैवी शक्ति से संपन्न हैं। लेकिन ये महान दिव्य पुरुष किसी नियम या वचन से बंधे हैं और हम मनुष्य की तरह वे भी आज इस कलयुग में रह रहे हैं। भगवान विष्णु के कल की अवतार द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर 6, महाभारत में परमाणु बम। महाभारत के समय में भी परमाणु बम होते थे, तब शायद उन्हें ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता था। जब मोहनजोदड़ो को खुदाई की गई थी तो उसमें कुछ कंकाल मिले थे। टीम विकिरण का प्रभाव था। अब सवाल यह उठता है कि क्या ब्रह्मास्त्र जो उस समय इतना विस्फोटक था वही परमाणु बम था? क्योंकि पुराणों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जब भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता था तब पूरे ब्रह्मांड में एक तेज गर्जना सुनाई देती थी। हजारों उल्का पिंड आकाश से गिरने लगते थे, आकाश जल जाता था। ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर भयानक भूकंप आया है। हवा तेज गति से बहने लगती थी। सोचिए कि आज के आधुनिक युग से महाभारत कल का समय कितना दूर था। नंबर 7, पांचजन्य संघ क्या है? मित्रों, पांचजन्य एक यंत्र दुर्लभ शंख है। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। महाभारत में श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य शंख से पांडव सेना में जोश भर देते थे और इससे कौरवों की सेना में भय पैदा हो जाता था। इसलिए इस शंख को विजय और यश का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यह पांचजन्य शंख आज भी मौजूद है। यह शंख हरियाणा के करनाल का बताया जाता है। कहा जाता है कि इसे करनाल में 15 किलोमीटर पश्चिम के में कछुआ और बहलोलपुर गांव के पास पराशर ऋषि के आश्रम में रखा गया था, जहां से यह चोरी हो गया था।
मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख पराशर ऋषि के मंदिर में रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि आदिब्रदी में आज भी श्री कृष्ण के इस शंख को सुरक्षित रखा गया है। नंबर 8, क्या है इरावन की कहानी। मित्रों, अर्जुन के पराक्रमी पुत्र अभिमन्यु जो अर्जुन की पत्नी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन अर्जुन के एक और शक्तिशाली पुत्र था जिसका नाम था इरावन। मित्रों, पांडवों से लेकर कौरवों तक महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानी हैरान करने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी का हर पात्र किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा है और महाभारत के युद्ध में भी उसकी अहम भूमिका है। ऐसी ही एक कहानी है इरावन की। कार्यक्रम के अनुसार उस समय पांडव 12 वर्ष का वनवासी और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए निकले थे। तभी गंगा के तट पर रूपी के भेंट अर्जुन से हुई। नाग कन्या अर्जुन को देखते ही उन पर मोहित हो गई। उन्हें वह नागलोक ले गई, जहां उल्पी ने अर्जुन के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। वहां दोनों ने शादी कर ली और उन दोनों को इरावन नाम का एक बेटा हुआ। इरावन एक कुशल धनुधर और मायावी हथियारों का ज्ञात था। इरावन के जीवन का एकमात्र लक्ष्य महाभारत के पवित्र युद्ध में अपने पिता अर्जुन का समर्थन करना था। महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वेच्छा से अपना सर बलिदान करने के लिए एक राजकुमार की आवश्यकता होती है। जब कोई राजकुमार आगे नहीं आता तो इरावन इसके लिए स्वयं को समर्पित कर देता है, लेकिन वह एक शर्त भी रखता है कि वह अविवाहित नहीं करना चाहता। अब संकट यह पैदा होता है कि अगर उसकी शादी किसी राजा की बेटी या आम महिला से होती है तो कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी इरावन के साथ करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि जल्द ही वह काल के गाल में जाने वाला था। तब भगवान कृष्ण स्वयं मोहिनी के रूप में इरावन से विवाह करते हैं। इसके बाद इरावन अपने हाथों से अपना सर मां काली के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इरावन की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण इस मोहिनी रूप में एक विधवा महिला की तरह कुछ समय के लिए उनकी मृत्यु का शोक मनाते हैं। यहाँ मां काली प्रसन्न होकर पांडवों को विजय का आशीर्वाद देती हैं और मां काली इरावन की भक्ति को देखकर उन्हें फिर से जीवित कर देती हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में इरावन को शहादत मिलती है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में उसके शकुनी के 6 भाइयों को मार डाला और कई अन्य योद्धाओं को भी हराया। 8वें दिन की लड़ाई में अलबुस नाम के एक राक्षस ने मारा था। दक्षिण भारत में आज भी इरावन की पूजा की जाती है। नंबर 9, युधिष्ठिर का अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना। मित्रों, 5 तत्वों से बने इस शरीर को मृत्यु के बाद हर इंसान को छोड़ना पड़ता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसका एकमात्र अपवाद पांडव पुत्र युधिष्ठिर थे। भले ही युधिष्ठिर धर्मराज का हिस्सा थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म पाठ पर बिताया था, लेकिन वे शारीरिक रूप से स्वर्ग पहुंच चुके थे, क्योंकि उसके पीछे एक रहस्य है। दरअसल यमराज को किसी श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था और वह कोई और नहीं बल्कि विदुर थे, जो पृथ्वी पर यमराज का जन्म थे। और इसलिए जब विदुर ने अपने प्राण त्याग दिए थे तब उनकी आत्मा युधिष्ठिर के शरीर में शामिल हो गई थी, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज के अंग थे और यमराज भी स्वयं धर्मराज हैं। यही कारण अपने शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने में समर्थ थे, क्योंकि यमराज स्वयं उनके साथ थे। युधिष्ठिर कुछ ही दूर ही चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही
गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ स्वर्ग चलें। ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन आप सब शरीर स्वर्ग जाएंगे। इस तरह से युधिष्ठिर स्वर्ग गए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। निवेदन है कि यदि आपने श्याम सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।